एक्सपेंशन है, और ऐसा लेते लेते इन्फिनिटी तक जाओगे तो इसका प्रेजेंट वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ये यहाँ पे क्या कीमत रखेगा, आज ही उसको विड्रॉ कर ले तो इसको डिस्काउंट करोगे, इसको डिस्काउंट करोगे, इसको डिस्काउंट करोगे। डिस्काउंटिंग फैक्टर फर्स्ट ईयर का, यहाँ सेकेंड ईयर का, यहाँ थर्ड ईयर का, फिर ऐसे ही फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स्थ का। कैसे निकालते हो कैलकुलेटर में डिस्काउंटिंग फैक्टर? डिस्काउंटिंग फैक्टर इज एट द रेट 10%। कैसे निकालते हो? 1 डिवाइडेड बाई 1.1 इक्वल टू करोगे, इक्वल टू करोगे, इक्वल टू करोगे। सवाल हो रहा है 3 बार किया, 4 बार किया, 5 बार किया, 6 बार किया, कब तक करते जाओगे? इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू कब तक करते जाओगे एग्जाम हॉल में? सर जब तक जीरो नहीं आ जाए तब तक। हाँ, अगर जीरो 3 घंटा में नहीं आया तो कब तक करते जाओगे? जब तक आपकी है जहाँ, फिर निकल जाएंगे सर एग्जाम हॉल से इक्वल टू करते 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 मेट्रो में चढ़ जाएंगे, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू करते करते जब तक ये कैलकुलेटर में बैटरी है तब तक। हाँ, इक्वल टू में दबाते ही जाओगे जब तक कैलकुलेटर एरर ना दिखा दे, तब तक हैंग ना हो जाए, तब तक। कब तक? समझ गए क्या? ऐसे ही तो याद आया, एक स्टूडेंट है, किसी को परेशान करने का ठान लिया। वो नया नया व्हाट्सएप का जोश चला था, तो ये बेटा क्या करता था, मोबाइल का डेटा ऑफ, ठीक है, जिसको परेशान करने का वो ठान लिया है, व्हाट्सएप में जाता, उसका नाम पे मोबाइल डेटा ऑफ करके खाली टाइप करता है डॉट, बिंदी, एंटर, बिंदी, एंटर, बिंदी, एंटर, बिंदी, एंटर। तो जा नहीं रहा ना मैसेज, तो डेटा ऑफ किया हुआ है। जैसे हमको तुमको परेशान करना है, बिंदी एंटर, बिंदी एंटर, बिंदी एंटर। जो उसको परेशान किया, अगर वो ठान लिया मैं उसका खून का बदला खून लूंगा, बिंदी एंटर करते करते पूरा कलकत्ता घूम लिया आज। मोबाइल डेटा ऑफ है, बिंदी एंटर, बिंदी एंटर, बिंदी एंटर, बिंदी एंटर। तो कितना सारा इकट्ठा हो गया आप सोच लीजिए, 50,000 लाख तो हो ही गया होगा बिंदी। मेट्रो में खड़ा खड़ा लोग फोन में मैसेज करता, वो बिंदी एंटर, बिंदी एंटर, बिंदी एंटर, बिंदी एंटर। अब सामने वाला से पता लगा लिया कि कब वो फोन लेके कहाँ बैठा होता है। जब वो ऑफिस में बैठा होगा कोई ऐसे इंपॉर्टेंट काम में जहाँ पे यूजुअली वो वाईफाई में या डेटा में कनेक्ट करके रखता है, उस समय अपना डेटा फट से ऑन करेगा, खड़क। जैसे ही डेटा ऑन, सारा डॉट 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 सेंट दिखाएगा, और सामने वाला का मोबाइल में तो रुकेगा नहीं ना, वो तो मोबाइल आप रोक नहीं पाएंगे, आपका मोबाइल हैंग हो जाएगा। आप सोचेंगे हम किसी के सामने अभी बंद कर ले, वो बंद ही नहीं होगा ना, मोबाइल का तो सारा कंट्रोल ही, अभी आप तो डेटा फेच हो रहा है, वो डर 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 वाइब्रेशन में डाला हुआ है, तो रिंगटोन में डाला हुआ है, मोबाइल गुस्सा में आप फेंक दीजिए, या फिर उसका बैटरी निकाल लीजिए, वही एकमात्र उपाय। बैटरी लगाने के बाद तो फिर डर, और जो बिना बैटरी वाला मोबाइल लेके रखा है उसकी तो वाट लगा दी। मतलब उसका उस दिन बॉस उस लड़का को, मतलब जिसको परेशान किया, एक बार तो ऑफिस से निकाल दिया। खून का बदला खून। रिवेंज मतलब किस लेवल का हो सकता है, मैं आपको वो बता रहा था। इनफाइनाइट डॉट्स, कीप ऑन सेंडिंग, निकलो यहां से बस डॉट 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 डॉट, और इतना डॉट आ रहा क्या है, और आ भी क्या रहा है उसका मोबाइल में, डॉट 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 डॉट। एनीवेज, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कब तक डिस्काउंट करोगे, इसका कोई सीमा तो होना चाहिए। तो इसको कैलकुलेट करने का एक बहुत ही यूनिक तरीका है जो आपको यहाँ पे सीखना है। ओके, लेट्स राइट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ
₹5,000 at the rate 10% comma infinity is equal to, इक्वेशन जनरली जो होता है वही लिखना चाह रहे हैं, यानी कि 5,000 इंटू 1/1.1 चलेगा, पहला ईयर वाला। फिर 5,000 इंटू 1/1.1 स्क्वायर चल रहा है क्या? 5,000 इंटू 1/1.1 का क्यूब, करते करते इंफिनिटी तक, इक्वल टू 5,000 कॉमन 1/1.1, 1/1.1 स्क्वायर, 1/1.1 क्यूब। देखिए, कॉमन लेके डॉट 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 इंफिनिटी तक डाल दिया। सो अगर आप इसको देखें ना, ब्रैकेट वाला को, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लेट 1/1.1 इज इक्वल टू एक्स, तो क्या बन जाता है भाई? 5,000 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 करके इंफिनिटी तक। इज इट फाइन? नाउ ये वाला जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, ये मैथमेटिशियंस लोगों ने सिंप्लीफाई कर दिया इन द नेम ऑफ सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। ज्योमेट्रिक सीरीज अगर आपको याद हो, उसका खासियत क्या होता है कि सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म को कॉमन रेशियो बोलते हैं, और वो कॉमन रेशियो सब में सेम होना चाहिए। जैसे कि x, ये सेकेंड बाई फर्स्ट, ये देखिए कॉमन रेशियो आ रहा है x, और एंड सो ऑन, ये चलता ही रहेगा ना। तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। ज्योमेट्रिक सीरीज में नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय दिस टर्म शुड बी सेम। ऐसा इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का जनरली एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं a/1 - r, वेयर a इज इंडिकेटेड एज फर्स्ट टर्म and r is indicated as common ratio. R is common ratio. So as you can see here, our first term is x, ये हमारा first term, and common ratio भी x ही है। So accordingly the formula can be written as 5,000 into a/1 minus r means x/1 minus x. देखिए इनफाइनाइट गायब हो गया सीन से, infinity has been removed from your calculation. So 5,000 into x के जगह you will put 1/1.1 back to normal and 1 minus 1/1.1. So 5,000 into 1/1.1 whole divided by 1.1 minus 1/1.1. So 5,000 into 1/1.1 into 1.1 by 0.1. देखिए क्या कैलकुलेशन हो रहा है, ध्यान देना। 1.1 1.1 कैंसिल हो रहा है, तो अल्टीमेटली ले दे के देखो कितना सिंपल सा आंसर आ गया। 5,000 इंटू 1/0.1 एंड आंसर इज फाइनली 50,000। मतलब 5,000 फॉर इनफाइनाइट पीरियड कैन बी कम्यूटेड टू 50,000 नाउ। सर इससे तो नुकसान हो गया सर। नहीं लगा? तो जिंदगी भर और जिंदगी के बाद भी 5-5 हजार मिलते, और ऐसे आप 50,000 लेके टाटा बाय बाय कर रहे हैं। नहीं, नुकसान नहीं हुआ। ये रुपया को इन्वेस्ट कर दीजिए मार्केट में 10% से, और हर साल उसमें से 5,000 उठाते रहिए। वो रुपया कभी खत्म नहीं होगा। कैसे कॉन्सेप्ट है देखो, बहुत सिंपल है। मैं आपको 50,000 रुपये दे दिया, अब ले जाके बैंक में डाल दीजिए, बैंक से 10% का ब्याज मिलेगा, और हर साल 5,000 उठाइए। हर साल का ब्याज क्या होता है? नहीं समझे? 50,000 जमा किए, हर साल का ब्याज 10% से मिल जाएगा, तो हर साल का ब्याज कितना होता है उसमें? 5,000, और हर साल 5,000 ही उठाते रहिए। क्या रुपया खत्म होगा? अरे हर साल तो 5 उठा लिया, तो 50 पे फिर 10%, इन्फिनिटी तक मजा लेते रहिए। जिस दिन ज्यादा उठाओगे उस दिन खत्म होना शुरू होगा। अगर 5 ही चाहिए
मेरे से नहीं लेना, मेरे से आके हर बार 5 मांगोगे, मेरे से एक साथ 50 ले जाओ, अपना बैंक में रखो। बैंक वाला 10% ब्याज अगर दे देता है तो 50,000 पे 10% ब्याज 5,000, साल के एंड में आके उठा लो, 5,000 ले जाओ। तो अगला साल ब्याज कितना मिलेगा फिर? 50,000 पे फिर 5, फिर 5 उठा लो, फिर 50 पे 5। चलाते रहो ऐसे ही आजीवन। आप चलाओ, उसके बाद अपनी बीवी को दे दो, फिर बच्चों को दे दो, उसके पोतों को दे दो। जब तक ये रुपया से खींच सकते हो खींचते रहो। हाँ, ब्याज का रेट बीच में कहीं चेंज हो गया तो 5,000 से कम उठा लेना, बढ़ गया तो ज्यादा उठा लेना। ज्यादा जहां उठाओगे वहां रुपया टूटने लगेगा, वहां रकम टूटने लगेगी। मतलब फाइनेंस कहीं पे भी अन्याय नहीं कर रहा है। जो नहीं समझते उनको अन्याय लग सकता है। अरे तो कैलकुलेशन ही है, और सिंपल समझा दिया भैया। रुपया आज लेके, कम से कम ये तो है ना कि अपने कंट्रोल में है। कल को एम्प्लॉयर के कंट्रोल में छोड़ दोगे कि नहीं हम आते रहेंगे, वो किस दिन ताला लगा के निकल लेगा, तब क्या होगा? तो 50,000 लेके अपना कंट्रोल में रखिए। करेक्ट। सो इस पूरे पढ़ाई के लिए वापस एक नोट आता है। कभी भी आपको एनुअल अमाउंट मिलता है तो मैंने बोला था एन्युटी समझना। बट ये एक ऐसा एनुअल अमाउंट है जिसका जिंदगी इनडिफिनिट है। एन एनुअल अमाउंट, एनुअल इक्वल अमाउंट फॉर एन इनफाइनाइट पीरियड is called as perpetuity. An annual equal amount for an infinite period is called as perpetuity. इनफाइनाइट पीरियड का दूसरा नाम होता है परपेचुअल पीरियड। ठीक है, परपेचुअल मतलब सदाबहार, एवरग्रीन। जैसे गंगा नदी इज परपेचुअल, हवा इज परपेचुअल, आम का गाछ परपेचुअल, बरगद का पेड़ बनियन ट्री परपेचुअल, कभी मरता ही नहीं है पेड़। करेक्ट। तो दैट वे ओनली वी से एक्चुअली परपेचुअल मतलब ऐसा नहीं बोलते कि इन्फिनिटी। हम लोग जनरली ऐसा बोलते हैं बहुत बड़ा पीरियड, बहुत बड़ा पीरियड जिसको मतलब अभी सोच नहीं पा रहे, ऐसा पीरियड को परपेचुअल बोलते हैं। ठीक है, जहां तक जाना बहुत मुश्किल है। इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी इज इक्वल टू ए बाई आई। बस खलास, ए बाई आई। ए इज व्हाट? एन्युटी। एंड व्हाट इज आई? इंटरेस्ट रेट पर एनम। हो गया। इससे सिंपल क्या होगा? वही तो क्या ऊपर में दिखे ना, 5,000 बाई इंटरेस्ट रेट। करेक्ट। और बहुत सिंपल है, देखो ना भाई, इंटरेस्ट रेट मान लो 50,000 पे 12% हो गया। 5,000 पे 50,000 पे 12% हो गया। आप ऐसा सोचो, 50,000 पे इंटरेस्ट रेट हो गया 12%, तो साल का कितना इंटरेस्ट हुआ? 6,000। तो हर साल 6,000 उठाओगे तो रकम बना रहेगा ना, जिंदगी भर 6,000 उठा सकते हो तो, जब तक 12% इंटरेस्ट रेट बना हुआ है। तो इससे सिंपल अंडरस्टैंडिंग क्या होगा परपेचुइटी का? तो उस समय 6,000 होगा, 6,000 बाई 12% करोगे 50,000 ही मिलेगा। मतलब एन्युटी अमाउंट बाई आई, खत्म। अभी तो देखिए मैंने डेरिवेशन दिखा दिया यहाँ पर। आने वाले चैप्टर में ये कैलकुलेशन बार बार यूज होता है, तो हम लोग कोई भी डेरिवेशन पे बात नहीं करेंगे, सीधा ये फॉर्मूला पे ही आ जाएंगे, ए बाई आई, दैट इज एनुअल अमाउंट बाई आई। अगला चैप्टर में कहीं पे भी परपेचुइटी दिखाऊंगा, ए बाई आई।